एक ही ऑफिसर है, खुद ही डिटेक्ट करेगा, खुद ही अप्रूवल देगा। ये देखने में थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है। ये मतलब ये सब मतलब ऐसा है, मतलब ऑफिसर नहीं होने के कारण स्पेशली आपका एक्सपायरी जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली आपका ये मेडिकल डिपार्टमेंट एक्चुअली डील करता है। एक्सपायरी का जो है वो FSSAI बोल के एक उसका कानून का मुताबिक। जैसे हमने कवरेज करने के बाद आपके पास शायद नोटिस भी आया होगा सर। नोटिस आने के बाद अभी फिलहाल आप क्या करेंगे सर? अभी ADC वक्रो हमको एक चिट्ठी दिया है, ऐसा ऐसा मतलब हो रहा है बोल के। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, 1-2 दिन में निकलेगा, 1-2 दिन में निकलेगा। लगने से स्टाफ उससे उधर में जाके ADC साहब को बोलेगा थोड़ा कुछ 1-2 स्टाफ तो फील्ड में हम उसे मदद मांगेंगे। ओके सर, अभी और भी यहाँ तेजू में भी कंप्लेंट है MRP से ज़्यादा रेट लेते हैं, ऐसा बहुत सारा कंप्लेंट है। और साथ में जैसे कि खास करके कूल ड्रिंक हो गया है, उसका MRP से ज़्यादा लिया जाता है और बहुत सारा आइटम है। और साथ में एक्सपायरी डेट यहाँ में बहुत सारा मिलता है, ऐसे बताया गया है जो एडिबल सामान में। तो ये चीज़ को फिर मॉनिटरिंग करने के लिए अभी आपके जैसे कि आपने बोला कि मेडिकल डिपार्टमेंट भी इसमें इंक्लूडेड आता है, इसमें उसका भी ड्यूटी है। मेडिकल एक्चुअली एक्सपायरी का है, आपका MRP का हम लोग का है, लीगल मेट्रोलॉजी का है। तो सर आप लोग मिल करके इसके ऊपर काम करेंगे अभी? हाँ, वो मिल करके करेंगे। अभी नया DC ज्वाइन किया है, हम अभी मेडिकल डिपार्टमेंट से भी हम कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका ये ट्रेड ऑफिसर एक है, DTO बोल के, डिस्ट्रिक्ट ट्रेड ऑफिसर बोल के, वो एक मैडम है, उसके साथ भी हम कांटेक्ट करते। तो हम लोग एक टीम बनाएंगे, मतलब वो DC का अप्रूवल से। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, DC भी एडजस्ट होने, तो अभी नया है। और सर अगर ऐसा कस्टमर को फेस करता है जी, ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करता है MRP का ऊपर, एक्सपायरी के ऊपर और बहुत कुछ जो चीज़ है, कस्टमर अगर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो डायरेक्ट आपके पास पहुंच सकते हैं या किसको कांटेक्ट करेंगे? एक्चुअली ये कंज्यूमर का जो ग्रीवेंसेस है, कंज्यूमर से वो एडवाइस करना है कि कंज्यूमर से जहाँ भी जो भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करेगा वो कैश मेमो डिमांड करना चाहिए। मतलब कैश मेमो लेके मतलब क्या सामान खरीदा है, कितना दाम है, वो सब मतलब डिटेल लिखना है। क्या सामान है वो सब डिटेल लिख के कैश मेमो पास में होना चाहिए। मतलब वो कैश मेमो होने से हम लोग का इधर में डायरेक्टली आने का जरूरी है। वो कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। फिर तेजू आंजो नमसाई रिसेंटली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकला है, जितना भी कंज्यूमर केस होगा वो रोइंग में केस फाइल कर सकता है। इंस्पेक्टर भी नहीं है। ये आपका रिसेंटली जो पेपर लीकेज का वजह से इंटरव्यू नहीं होने के कारण बहुत साल तक मतलब पेंडिंग रहा था। तो अभी फिर फील्ड में भी ऑफिसर में हम अकेला है। ऊपर में मेरा ये असिस्टेंट कंट्रोलर का ऑफिस में LDC नहीं है और जोनल ऑफिस में भी LDC नहीं है। कभी सारा काम हम खुद ही करना पड़ता है, इसलिए मतलब टाइम एडजस्ट करने में थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाता है। मतलब एक आदमी ऑफिस में भी बैठना है, फील्ड में भी निकलना है। फिर हम लोग का जो नियम है, मतलब कुछ केस डिटेक्ट करने से मतलब एक हायर अथॉरिटी में एक होता है, मतलब लोअर अथॉरिटी जो है वो केस डिटेक्ट करेगा, वो फाइल प्रोसेस करके ऊपर में भेजेगा। तो ऊपर में भेजने का वही केस मतलब अप्रूव करेगा, मतलब वो कंपाउंडेबल है कि नहीं है। तो अभी एट प्रेजेंट ऐसे समय में अभी मतलब केस डिटेक्ट करना, हम एक ही ऑफिसर है, खुद ही डिटेक्ट करेगा, खुद ही अप्रूवल देगा। ये देखने में थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है। ये मतलब ये सब मतलब ऐसा है, मतलब ऑफिसर नहीं होने के कारण स्पेशली आपका एक्सपायरी जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली आपका ये मेडिकल डिपार्टमेंट एक्चुअली डील करता है। एक्सपायरी का जो है वो FSSAI बोल के एक उसका कानून का मुताबिक मेडिकल डिपार्टमेंट वो डील करता है। मतलब तो उसको छोड़ के आपका अलग आपका लीगल मेट्रोलॉजी में बहुत रूल्स है।
एक लीगल मेथोडोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल्स। उधर में पैकेज में आपका सारा डिक्लेरेशन होना पड़ता है, मतलब नेट कंटेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, उसके बाद MRP, वो सब है कि नहीं, वो सब लीगल मेथोडोलॉजी मतलब केस डिटेक्ट कर सकता है। मतलब उसके बाद और वेज एंड मेजर्स, जितना भी वेज एंड मेजर्स ये कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन ट्रेडर्स लोग यूज करता है, मतलब कॉमर्शियल पर्पस में, वो भी रिन्यू ईयरली एक बार रिन्यू होता है। रिन्यू नहीं करने से वो भी केस डिटेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेथोडोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स ही वो सब करता है। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेथोडोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स जो वेज एंड मेजर्स प्लस लीगल मेथोडोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल्स, ये दो सब्जेक्ट मैटर में पूरा डील करता है। और हम लोग का और एक है एज ए मतलब आपका कंज्यूमर अफेयर्स का बारे में। फॉर एग्जांपल अभी कोई कंज्यूमर केस देने के लिए चाहता है, उधर में भी असिस्टेंट कंट्रोलर नोडल ऑफिसर है, एज ए DCPO डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिसर उसको बोलाता है, मतलब बोल जाता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बोल के एक है, मतलब जो कंज्यूमर केस को फैसला करता है। मतलब तो उधर में आपका प्रेसिडेंट DC है, उसके बाद 2 मेंबर होगा, एक मेल एक फीमेल। अभी फिलहाल लोहित डिस्ट्रिक्ट में दोनों मेल मेंबर नहीं है। रिसेंटली ऑनलाइन एडवर्टाइज भी दिया है, हम भी फिजिकली बहुत अप्रोच किया है। DC साहब रिसेंटली सर अभी तो ट्रांसफर होके चला गया, उसके साथ साथ में हम बहुत मतलब ये कॉन्वर्सेशन किया, मतलब ऐसा मेंबर मिलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बोले। तो DC साहब उसका लेवल से भी वो मतलब ट्राई किया है, मतलब ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं हुआ है। मतलब तो वो ये प्रॉब्लम है।